अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू डॉक्टर इमरान ऑफिशियल। और आज के वीडियो में खुश आमदीद। आज की जो वीडियो है नाजरीन बहुत इम्पोर्टेंट है। और आज की जो वीडियो है इसमें बेसिकली हम आजकल पहले साइकोलॉजी फॉर फिजियोथेरेपिस्ट को भी लास्ट कुछ हमने टॉपिक्स किए हैं। और आज बेसिकली हम टॉपिक बेसिकली जो डिस्कस करने जा रहे हैं, जो टेक्निक्स डिस्कस करने जा रहे हैं फिजियोथेरेपी में, ये फिजियोथेरेपिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो। और इन्वेसिव टेक्निक्स एंड फिजियोथेरेपी, यानी कि इन्वेसिव टेक्निक्स कौन सी होती हैं फिजियोथेरेपी में, आज हम उसको अच्छे तरीके से ज़रा डिस्कस करेंगे। इन्वेसिव टेक्निक्स वो होती हैं जो बहुत तेज़ी से शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम जो है उसमें वो बहुत ज़्यादा फैल जाती हैं ट्रीटमेंट के तौर पर, उनको हम इन्वेसिव टेक्निक्स बोलते हैं बेसिकली। तो आज हम जो फिजियोथेरेपी में इन्वेसिव टेक्निक्स हैं उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। और आज जिस चीज़ के ऊपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ड्राई नीडलिंग। हमारे यहाँ पाकिस्तान में ऐसे जितना ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है ड्राई नीडलिंग का, फिजियोथेरेपिस्ट इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते, बट इट शुड बी यूज्ड ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। इसका बहुत अच्छा इफेक्ट आता है ट्रीटमेंट के ऊपर। तो ड्राई नीडलिंग को हमें प्रमोट करना चाहिए डे बाय डे, और इसका बहुत अच्छा इफेक्ट आता है हेल्थ के ऊपर। तो आज हम इसके ड्राई नीडलिंग के ऊपर स्पेशली डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर ड्राई नीडलिंग को डिस्कस करेंगे, ड्राई नीडलिंग है क्या चीज़। बेसिकली ड्राई नीडलिंग का अगर देखा जाए तो स्टार्ट जो है 90s की आखिर में शुरू हुआ है, यानी कि 1979 में ये कैरल ल्यूट बेसिकली एक फिजिशियन था जिसने सबसे पहले इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। और उसने जो किसी पेशेंट के एरिया में मस्कुलर पेन था, और उसमें उसने जो सिरिंज है, जो नीडल है, उसने थोड़ी सी देर के लिए उसके अंदर छोड़ी। और उसके बाद उसने देखा कि पेशेंट जो है वो ये बता रहा है कि उसको पेन में रिलीफ मिल गया, और फिर काफ़ी दिनों तक उसको पेन फील नहीं हुई पेशेंट को। तो फिर वहाँ से जो बेसिकली कैरल ल्यूट है उसने इसको तरीक़ाकार को फिर आगे बढ़ाया। और फिर आज का अगर जो जदीद दौर है तो इसमें डिस्पोजेबल्स में आपको जो है ना ड्राई नीडलिंग मिल जाती है, चाइना के अगर देखा जाए, जिसको ऑगोपंक्चर नीडल्स भी आप कह सकते हैं। तो ये ड्राई नीडल बेसिकली इतनी कॉस्टली भी नहीं है। अगर आप अपने इस ट्रीटमेंट में इसको एडअप करते हैं तो आई थिंक जो बॉक्स है 1200 रुपये का मिलता है, जिसमें 100 नीडल्स होती हैं। तो इतनी कॉस्टली भी नहीं पड़ती हैं अगर देखा जाए तो, डिस्पोजेबल नीडल्स हैं और यू कैन यूज़ इट। तो अगर हम ड्राई नीडलिंग को हवाले से देखा जाए तो ये बेसिकली मॉडर्न वे ऑफ ट्रीटमेंट कहलाता है ड्राई नीडलिंग। या और इसमें इंजेक्शंस वगैरह यूज़ नहीं करते, हम कोई लिक्विड यूज़ नहीं करते। ये बेसिकली एक छोटी सी नीडल होती है और ये ड्राई नीडल होती है, इसमें कोई मेडिकेशन नहीं होती, इसके साथ स्टेनलेस स्टील होती है। और इसको जस्ट पीछे से पुश किया जाता है और वो स्किन के अंदर क्या हो जाती है, पेनिट्रेट हो जाती है। वो डिपेंड करता है फिजियोथेरेपिस्ट के ऊपर या ऑक्यूपेंचरिस्ट जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना बेसिकली गहरा लेके जाना चाह रहा है इसके स्किन के अंदर। तो बेसिकली ये तो ड्राई नीडलिंग है। और ड्राई नीडलिंग जो है ये बेसिकली किस के में हेल्प आउट करती है। ड्राई नीडलिंग बेसिकली दो चीज़ों में, एक तो पेन अगर किसी एरिया में है तो वो रिकवर हो जाएगा, और मस्कुलर स्पैम अगर है तो उसकी वजह से भी स्टिफनेस जो है मस्कुलर वो भी ख़त्म हो जाती है, दूर हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा एडवांटेज है इसका। अब अगर हम टेक्निक्स को देखें कि कौन कौन सी टेक्निक्स बेसिकली यूज़ हो सकती हैं, इसमें दो टेक्निक्स मोस्ट कॉमनली यूज़ होती हैं। सबसे पहली जो टेक्निक है इन एंड आउट टेक्निक है, यानी कि उसमें जैसे ही आप इंसर्ट करते हैं नीडल स्किन के अंदर, उसको इन आउट अगर उसको करते रहेंगे उन मुख्तलिफ पॉइंट्स पे, तो पेन की जो रिसेप्टर्स हैं उनके ऊपर एक अच्छा इफेक्ट पड़ेगा और पेन दूर हो जाएगा, और मस्कुलर स्पैम अगर है तो वो भी रिलीफ मिल जाएगा उसको। और सेकंड जो टेक्निक है उसको हम कहते हैं नॉन ट्रिगरिंग पॉइंट टेक्निक। नॉन ट्रिगरिंग पॉइंट टेक्निक कौन सी होती है? वैसे तो ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं जिसके ऊपर आप लगाते हैं, और वो ट्रिगर्स बेसिकली ऐसे होते हैं जिसकी वजह से पेन में रिलीफ मिल जाता है। ये ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे अगर आप नीडलिंग करेंगे तो पेन में ऑटोमेटिकली एक रिलीफ मिलेगा। तो लेकिन नॉन ट्रिगर पॉइंट्स कौन से होते हैं? यानी कि जो एरिया अफेक्टेड होता है, जहाँ पे पेन बेसिकली होता है, उस एरिया से थोड़ा सा हट के दूर करके हम नीडलिंग करते हैं। ये जो बेसिकल पॉइंट होता है नॉन ट्रिगरिंग पॉइंट कहलाता है नीडलिंग का।
और फिर अगर देखा जाए तो AMA जो बेसिकली अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन है, उसने इसको हाईली रिकमेंड किया है और उसने कहा है कि ये बेसिकली इन्वेसिव वे ऑफ ट्रीटमेंट है जो बहुत तेज़ी से फैलता जा रहा है इस सेंचुरी में, तो इसलिए उन्होंने इसको रिकमेंड किया है। फिर अमेरिकन जो फिजियोथेरेपिस्ट एसोसिएशन है, जिसको हम APTA कहते हैं, उसने भी इसको रिकमेंड किया है कि इसके सेफ्टी मेयर्स को देखकर इसको रिकमेंड किया है कि ये एक बेनिफिशियल ट्रीटमेंट है और विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट। अब अगर हम इसके बेनिफिट्स को देखें कि जो बेसिकली ड्राई नीडलिंग होती है, इसका बेनिफिट क्या क्या है। 5 बेसिक बेनिफिट हैं ड्राई नीडलिंग के। सबसे पहले अगर देखा जाए, जो पहला बेनिफिट आता है ड्राई नीडलिंग का, दैट इज़ इट प्रमोट्स ब्लड फ्लो। यानी कि अगर किसी एरिया में ब्लड की सर्कुलेशन लो है, ब्लड की सर्कुलेशन कम है, तो उसकी सुस्त ब्लड की सर्कुलेशन, और वहाँ पे अगर आप नीडलिंग करेंगे, ड्राई नीडलिंग करेंगे, तो इस एरिया में जो ब्लड की सर्कुलेशन होगी वो पे आ जाएगी, ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। और उसकी वजह से जो अगर उस पर्टिकुलर एरिया है जो मसल का, वहाँ पे अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन नहीं है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन के चांस बढ़ जाएंगे। सेकंड जो इम्पोर्टेंट इसका बेनिफिट है, दैट इज़ हीलिंग। यानी कि अगर कोई चीज़ हील नहीं हो रहा था, कोई ज़ख़म आपका हील नहीं हो रहा होता, या इवन ये कि कोई अगर बीमारी ऐसी है, नर्व डिजीज़ है जिससे आपको रिलीफ नहीं मिल रहा, वहाँ पे आपको इसको रिलीफ मिल सकता है। और तीसरी जो बेसिकली इम्पोर्टेंट चीज़ है, इट रिलीव्स द पेन। यानी कि जो पेन की कंडीशन होती है, चाहे वो मॉडरेट पेन हो, चाहे वो सीवियर पेन हो, किसी किस्म की एक्यूट सडन पेन हो, उससे इसको रिलीफ मिलता है। और चौथे नंबर पे जो इसका बड़ा बेनिफिट है, दैट इज़ के ये जो बेसिकली इम्प्रूव मसल्स एक्सटेंसिबिलिटी एंड कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। यानी कि मसल्स को एक्सटेंड करने में, उनको कॉन्ट्रैक्ट करने में, इनकी जो पावर है बेसिकली एक्सटेंशन की और कॉन्ट्रैक्ट करने के मसल को, उसको इम्प्रूव करती है। और पांचवा बड़ा इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है, दैट इट क्रिएट्स अ विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी। यानी कि ये बेसिकली जो ड्राई नीडलिंग है, ये आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है, आपका एक मौका देती है आपको कि आप जो है ना अपने आप को इम्प्रूव करें। आपका जो अगर पेन के साथ लाइफ गुजार रहे हैं तो उससे बाहर आ जाएं। तो ये बेसिकली बेनिफिट्स हैं इसके। अब साइड इफ़ेक्ट्स तो अगर देखा जाए तो इसके एज सच नहीं है इतने। साइड इफ़ेक्ट्स को देखा जाए तो साइड इफ़ेक्ट्स में जिनको हम साइड इफ़ेक्ट्स कहते हैं वो ऐसे साइड इफ़ेक्ट है नहीं। फॉर एग्जांपल सॉरनेस है, स्किन का जो है ना सुर्ख हो जाना, ज़ाहिर बात है जब प्रिक करेंगे उससे ड्राई नीडल से, तो उससे स्किन जो है वो रेड भी होगी, वहाँ पे ब्लड भी थोड़ा थोड़ा आएगा। और प्लस ये कि पेशेंट का जो कलर है फेंट पीला पड़ जाएगा, खौफ की वजह से भी पड़ सकता है अगर किसी ने ड्राई नीडलिंग नहीं करवाई हुई। फटीग, थकावट का एहसास हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली बड़े ड्रॉबैक्स में नहीं आती हैं, ये वो चीज़ें जो रिकवरेबल होती हैं, जो इतना मामूली सी चीज़ होती है। तो ये बेसिकली इसको हम साइड इफ़ेक्ट्स कंसिडर कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। फिर अगर देखा जाए तो इसके जो सेफ्टी मेजर्स हैं, सेफ्टी मेजर्स इसके क्या क्या हो सकते हैं। सेफ्टी मेजर्स में अगर देखा जाए, सबसे पहले जो सेफ्टी मेजर्स है उसमें आप पेशेंट के हवाले से देख लें कि पेशेंट जो है वो नीडल फोबिया तो नहीं है, पेशेंट है वो नीडल से खौफज़दा तो नहीं है, ऐसा पेशेंट तो नहीं है जिसको नीडल से डर लगता है। और फिर सेकंड, अनविलिंग पेशेंट, यानी कि ऐसा पेशेंट जिसकी विल ही ना हो, जिसकी मर्ज़ी ना हो ड्राई नीडलिंग पे, तो उसको आप इंसिस्ट नहीं कर सकते कि आप ड्राई नीडलिंग पे करवाएं। फिर उसके बाद एंटीकोगुलेंट पेशेंट, यानी कि वो पेशेंट जिसका खून पतला है और वो एंटीकोगुलेंट मेडिसिन खा रहा है, एस्पिरिन, डेस्पिरिन वगैरह, या कोई भी समोस्टेटिन वगैरह किस्म की मेडिसिन जो ब्लड को पतला करती है, वो अगर खा रहा है तो उसमें अवॉइड करना चाहिए। और इसमें हमेशा डिस्पोजेबल नीडल्स यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि डिस्पोजेबल नीडल्स अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वही नीडल अगर दूसरे पेशेंट पे यूज़ करते हैं तो वो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों का जो है ना सबब बनेंगे, और उससे बजाय इसके कि माशरे में एक अच्छी चीज़ फैलाने के एक गलत चीज़ ट्रेंड हो जाएगी। तो इतनी महंगी भी नहीं होती कि उनको सेम पेशेंट पे, मुख्तलिफ़ पेशेंट पे सेम यूज़ की जाए। तो दैट्स वे डिस्पोजेबल यूज़ करनी चाहिए, और आई विल रिकमेंड इट। और फिर अगर सेफ्टी मेजर्स को देखा जाए तो सेफ्टी मेजर्स में आप ग्लव्स, डिस्पोजेबल ग्लव्स पहन के इसको यूज़ कर सकते हैं ताकि आप भी सेफ़ रहें। तो ये तो बेसिकली जो है ना इसके सेफ्टी मेजर्स में आ जाता है कि कैसे एहतियाती तदबीर के साथ आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं।
एट द एंड ऑफ द रिज़ल्ट हम ऐसी चीज़ में पहुँचे कि ड्राई नीडलिंग जो है बेसिकली पाकिस्तान में ऐसे जिसका कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा नहीं है। फिज़ियोथेरेपिस्ट बहुत रेयर फिज़ियोथेरेपिस्ट हैं जो बेसिकली इसका इस्तेमाल करते हैं, और मैं ख़ुद भी इन फ्यूचर इंशाल्लाह चाहूँगा कि इसके ऊपर हम ट्रेनिंग सेशंस रखें फिज़ियोथेरेपिस्ट के, जिसमें हम उनको ट्रेन करेंगे ड्राई नीडलिंग कैसे की जाती है और इससे कैसे पेन में और मस्कुलर स्पैम में रिलीफ मिलता है। तो ये भी इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम इसके ऊपर एक कैंप प्लान करेंगे ताकि ड्राई नीडलिंग की जो टेक्निक्स है, जो अवेयरनेस है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा बताया जाए ताकि पेशेंट्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़ीद हों इसमें। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए डॉक्टर इमरान को इजाज़त दीजिएगा। अंटिल देन अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह।